समय बदल गया है, लेकिन कुछ प्रश्न आज भी वहीं खड़े हैं। आइए आज के समय में कबीर को समझते हैं। कबीर 500 साल पहले चले गए, फिर उनकी बातें आज भी इतनी नई क्यों लगती हैं? क्योंकि कबीर जैसी शख्सियत कहीं जाती नहीं। जब जब समाज को आईने की जरूरत होती है, वे किसी न किसी रूप में फिर सामने आ जाते हैं। कभी दोहों में, कभी विचारों में और कभी किसी साधारण इंसान की सच्ची बातों में। चलो आज फिर कबीर से मिलते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। मिट्ठू जी, बता रही हूँ, अर्थ भी बता रही हूँ। आराम से सुनो और समझो भी। मिट्ठू जी को दोहे बहुत पसंद हैं। कभी कभी तो जब दोहे प्ले किए हुए होते हैं, ये जनाब फोन के पास ही जमे रहते हैं। अगर कबीर आज होते तो शायद दोहा नहीं बदलते, सिर्फ उदाहरण बदल देते। आज किताबों की जगह, लाइब्रेरी की जगह इंटरनेट है और जानकारी पहले से कहीं ज्यादा है। लेकिन एक सवाल आज भी वहीं खड़ा है, क्या जानकारी बढ़ने से इंसान भी बेहतर हुआ है? आज गूगल हर सवाल का जवाब दे देता है, एआई कुछ ही सेकंड में लेख लिख देता है, मोबाइल दुनिया की खबर हमारी हथेली पर ला देता है। लेकिन क्या ये सब हमें धैर्य सिखा पाए? क्या इन्होंने हमें अपने माता पिता से प्रेम करना सिखाया? क्या इन्होंने पति पत्नी के बीच सम्मान बढ़ाया? क्या इन्होंने हमें किसी रोते हुए इंसान के आंसू पोंछना सिखाया? आज लोग सैकड़ों कोट सेव करते हैं, पर घर में 2 मीठे शब्द बोलने में कंजूसी कर देते हैं। ज्ञान बढ़ रहा है, लेकिन संवेदनशीलता घटती जा रही है। जानकारी तेज हुई है, लेकिन इंसान भीतर से शांत नहीं हुआ। कबीर किताबों के विरोधी नहीं थे, वे उस ज्ञान के विरोधी थे जो सिर्फ दिमाग में रह जाए और जीवन में न उतरे। मिट्ठू जी, हाँ, आपको तो किताबी ज्ञान नहीं है, आप तो सबसे मिलके बात करते हो। अब आगे भी सुनो। चिका चिका। अगर पढ़ लेने भर से इंसान महान बन जाता, तो हर लाइब्रेरी से संत निकलते। चरित्र हमारे व्यवहार से बनता है। हाँ चिका चिका। पूरा नाम बोलो। मरीचिका। सुना रही हूँ, पूरा अर्थ भी बताती हूँ, सुन लो मिट्ठू जी। ढाई आखर का अर्थ है सम्मान, धैर्य, करुणा और अपने से पहले दूसरे की चिंता करना। यही वो शिक्षा है जो किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं दे सकती। उनके दोहे आज भी रेलेवेंट हैं। उन्होंने दर्शन नहीं सिखाया, दृश्य बनाए। माटी कहे कुम्हार से, बुरा जो देखण। हर दोहे में एक चित्र है, इसलिए वो सदियों बाद भी जीवित हैं। माटी कहे कुम्हार से मैं, मिट्टी और कुम्हार। बुरा जो देखण में चला मैं, अपने भीतर आईना। धीरे धीरे रे मना में, माली और फल। हर दोहे में एक चित्र है, इसलिए वो सदियों बाद भी जीवित हैं। वे दर्शन को रोजमर्रा की चीजों में उतार देते थे। यही कारण है कि 500 साल बाद भी लोग उन्हें याद रखते हैं। इस दोहे में उन्होंने एक साथ कई चित्र खींच दिए हैं। पहला चित्र बुक्स। आप ऐसे व्यक्ति की कल्पना करते हैं जिसके चारों ओर बुक्स ही बुक्स हैं। वो पढ़ते पढ़ते बूढ़ा हो गया, लेकिन उसके भीतर कोई परिवर्तन नहीं आया। यानी ज्ञान जमा हुआ है, पर जीवन नहीं बदला। दूसरा चित्र जगमुआ। यहाँ मरना सिर्फ शरीर का मरना नहीं है। वो जैसे कह रहे हैं, पूरा जीवन पढ़ते पढ़ते निकल गया और एक दिन मौत आ गई। कितना बड़ा चित्र है। तीसरा चित्र ढाई आखर प्रेम। एक तरफ पहाड़ जैसी पोथियां, दूसरी तरफ इतना ज्ञान एक तरफ और सिर्फ 2.5 अक्षर दूसरी तरफ। लेकिन जीत किसकी हुई? 2.5 अक्षरों की। चौथा चित्र पंडित कौन? कबीर डिग्री वाले पंडित की बात नहीं कर रहे। वे कह रहे हैं जिसने प्रेम को जी लिया वही असली ज्ञानी है। यानी पढ़ने और जीने का अंतर। तो ये थी मरीचिका के मन से में आज की बात। इस दोहे को हमने आज के कॉन्टेक्स्ट में समझा। कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। आऊंगी कोई और दोहा लेकर, तब तक उनके शब्दों को नहीं, उनके विचारों को जीने की कोशिश कीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो मिलते रहेंगे। शुक्रिया। पी 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 पी। मिट्ठू जी, नीचे देखो, मोर आया क्या? आपका फ्रेंड है ना पीपी? देखकर बताओ। यहाँ पार्क में कभी कभी मोर आते हैं। मिट्ठू जी खुश हो जाते हैं उनको देखकर। चलो टेरेस पे चलते हैं, वहीं से मोर को देखेंगे।
Look at that, buddy.